स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 4 फरवरी 2025 के करंट अफेयर और 4 फरवरी के इतिहास के बारे में। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह कितना था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1.96 लाख करोड़। जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह 1.96 लाख करोड़ था। जनवरी 2025 का जीएसटी संग्रह साल दर साल 12.3% की वृद्धि को दर्शाता है। अप्रैल 2024 के बाद सबसे अधिक संग्रह है ये। महाराष्ट्र ने सभी राज्यों में सबसे अधिक 32,335 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह दर्ज किया है। उसके बाद गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान है। पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20,000 करोड़। वित्त मंत्री ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। इस मिशन का लक्ष्य 2033 तक के 5 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर चालू करना है, जो भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विषुवरट्स प्रणाली के लगातार 3 सफल उड़ान परीक्षण को पूरा किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीआरडीओ। हाल ही में डीआरडीओ ने विषुवरट्स प्रणाली के लगातार 3 सफल उड़ान परीक्षणों को पूरा किया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने 1 फरवरी 2025 को उड़ीसा तट के चांदीपुर परीक्षण रेंज से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विषुवरट के 3 लगातार सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। हाल ही में भारत ने आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। अंडर 19 महिला विश्व कप चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार गुंगडी त्रिशा को मिला है। इसका आयोजन 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक चला। इस आयोजन की मेजबानी मलेशिया ने की है। यह चैंपियनशिप भारत ने जीती है, जो भारत का दूसरा खिताब है। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका रही। 2027 का आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप की मेजबानी बांग्लादेश और नेपाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 60 मीटर बाधा दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेजस सिरसे। हाल ही में 60 मीटर बाधा दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड तेजस सिरसे ने बनाया है। तेजस सिरसे ने फ्रांस के मिरामस में आयोजित एलीट इंडोर ट्रैक मीटिंग में पुरुषों की 60 मीटर बाधा दौड़ में 7.64 सेकंड का समय पूरा कर नया रिकॉर्ड बना दिया है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने 90वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए भारतीय दल के लिए कितने सदस्यों को मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 88। सरकार ने 90वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए भारतीय दलों के 88 सदस्यों को मंजूरी दी। सरकार ने 88 सदस्यीय भारतीय दलों की भागीदारी को मंजूरी दे दी है, जिसमें 59 एथलीट और 29 टीम अधिकारी शामिल हैं। इसके आयोजन की तिथि 7 से 14 फरवरी है। ये आयोजन चीन के हार्बिन में होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार ने ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रिका टंडन। हाल ही में भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता है। भारतीय अमेरिकी संगीतकार और व्यावसायिक नेता चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता है। उन्होंने यह पुरस्कार बेस्ट न्यू एज, एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक वाउटर केलरमैन और जापानी अमेरिकी सोलो वादक एरू मात्सुमोटो के साथ सहयोग में जीता है। यह प्रतिष्ठित सम्मान 2 फरवरी 2025 को 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में क्रिस्टोकॉम एरिना में लॉस एंजलिस में प्रदान किए गए हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम बोयेंसे को काउबॉय कार्टर के लिए मिला। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड केड्रिक लैमर को नाइट लाइक अस के लिए मिला। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत केंड्रिक लैमर को नाइट लाइक अस के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का अवार्ड चैपल रोवान को मिला। सर्वश्रेष्ठ पॉप सोलो परफॉर्मेंस का खिताब सबरीना कारपेंटर को,
एक्सप्रेसो के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार सबरीना कारपेंटर को शॉर्ट एंड स्वीट के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ कंट्री एल्बम का पुरस्कार बोयेंसे को काउबॉय कार्टर के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ कंट्री डुओ यानी ग्रुप परफॉर्मेंस का पुरस्कार बोयेंसे और माइली साइरस को मिला सेकंड मोस्ट वांटेड के लिए। सर्वश्रेष्ठ रैंप एल्बम का पुरस्कार जे कोल को मिला दी ऑफ सीजन के लिए। सर्वश्रेष्ठ रॉक एल्बम का पुरस्कार द ब्लैक क्रोस को मिला शेक योर मनी मेकर के लिए। सर्वश्रेष्ठ R&B गीत का पुरस्कार केहलानी को आफ्टर आवर्स के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ डांस इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस का पुरस्कार जस्टिस और टेम इम्पाला को वी आर द पीपल के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैकर का पुरस्कार बियर मैक क्रीरी को मिला। गॉड ऑफ वॉर राग्नारोक वल्लाह के लिए मिला। डॉक्टर ड्रे ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड एलिसिया कीज को मिला। किस देश ने हाल ही में एतेमाद गदर 380 मिसाइलों का अनावरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ईरान। हाल ही में ईरान ने एतेमाद और गदर 380 मिसाइलों का अनावरण किया जिसकी अधिकतम क्षमता 1700 किलोमीटर है। हाल ही में ईरान ने 1000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली युद्धपोत क्रूज मिसाइल का भी परीक्षण किया है। ईरान की राजधानी तेहरान है। यहाँ के सर्वोच्च नेता अली खमीनेई हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन हैं। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ हैं। हाल ही में AI मिशन को बढ़ावा देने के लिए किसने 500 करोड़ की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने AI मिशन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है नवीन चावला का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। नवीन चावला का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर टैरिफ लागू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी मैक्सिको, कनाडा और चीन, इन तीनों ही पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लागू कर दिया है। अगला क्वेश्चन है न्यूजीलैंड की संसद ने किस पहाड़ को इंसान का दर्जा दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माउंट तारानाकी। न्यूजीलैंड की संसद ने माउंट तारानाकी को इंसान का दर्जा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय दूतावास ने किस देश में चल रहे संघर्षों के बीच बुकावो शहर को खाली करने का आग्रह किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी DRC, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में चल रहे संघर्षों के कारण भारतीय दूतावास ने जल्द से जल्द उसके बुकावो शहर को खाली करने का आग्रह किया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में M23 विद्रोही अब बुकावो से 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर हैं, जिससे स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी है। इसीलिए भारतीय दूतावास ने इस शहर को जल्द से जल्द खाली करने का आग्रह किया है। पिछले एक हफ्ते में M23 विद्रोही और सरकारी बलों के बीच हिंसक झड़पों में कम से कम 733 लोगों की जान जा चुकी है। इस क्षेत्र में प्रमुख शहर गोमा पहले ही विद्रोहियों के कब्जे में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम यूनाइटेड बाय यूनिक है। अगला क्वेश्चन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर कितना किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 100%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। चलिए चलते हैं 4 फरवरी के इतिहास की ओर। 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन को सर्वसम्मति से अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। 1881 में लोकमान्य तिलक ने पुणे में मराठी अखबार केसरी शुरू किया।
1924 में महात्मा गांधी को उनके खराब स्वास्थ्य के कारण समय से पहले ही जेल से रिहा कर दिया गया। 1628 में शाहजहां को आगरा में मुगल बादशाह का ताज पहनाया गया। 1922 में भारतीय शास्त्रीय संगीत के चितेरे भगत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म हुआ। 1938 में कथक नृत्य के देश में महान साधक बिरजू महाराज का जन्म हुआ। 1990 में केरल का एर्नाकुलम जिला देश का पूर्ण साक्षर जिला घोषित हुआ। यहाँ साक्षरता की दर 100% दर्ज की गई। 1994 में अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंध समाप्त किए। एक में तिब्बत की निर्वासित सरकार ने ऐलान किया कि भारत ने करमापा लामा को शरणार्थी का दर्जा दे दिया है। वह जनवरी 2000 में किशोरावस्था में भारत चले आए थे। 2014 को भारतीय मूल के सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का नया CEO नियुक्त किया गया था। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।